दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे माई आधार पोर्टल की सभी सर्विसेज के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है SSUP, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ रहा है, सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आप माई आधार के इस ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको एंटर करना है आपका आधार कार्ड का नंबर और एक कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP फिल करना है, इसके बाद लॉगिन करना है। सक्सेसफुली आप माई आधार पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके आधार कार्ड में जितनी भी सर्विसेज हैं सबकी सब आपके सामने आ जाएंगी, पूरी लिस्ट आएगी, वन बाय वन सबके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर्विसेज में क्या ऑप्शन आ रहा है, एड्रेस अपडेट, ठीक है। क्लिक हेयर टू अपडेट द एड्रेस ऑफ योर आधार, इस पर टिक करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डायरेक्ट अपडेट आधार ऑनलाइन और इसके अलावा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड सर्विस है डाउनलोड आधार, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी दोनों तरीके का, यानी नॉर्मल वाला आधार कार्ड होता है वो भी, और जो मास्क आधार कार्ड होता है वो भी, ठीक है। और आधार कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड नंबर पे है ऑर्डर आधार PVC कार्ड। आप यहाँ से अपना आधार PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी जो फीस होती है वो केवल 50 रुपये होती है। क्रेडिट कार्ड होता है, ATM कार्ड होता है, उसकी तरह आपका आधार PVC कार्ड यहाँ से ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, ये तीनों आप समझ गए। अब नीचे आ जाइए, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे नीचे आ जाइए पहले, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2025, ठीक है। जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य था, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करना अनिवार्य है। अगर आप इस डेट तक इसे नहीं करते तो बाद में 1000 रुपये तक की फीस लग सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, किसी भी तरीके से आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है इसका मतलब है आप पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे अपना वोटर ID कार्ड या आपके पास पासपोर्ट हो उसको अपलोड करके आप यहाँ पे अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक सीडिंग स्टेटस, पे टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, ठीक है। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपस में मैप है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जनरेट वर्चुअल ID, इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, जनरेट VID, रिट्राइव VID, ठीक है। तो जब आप जनरेट वाले पे टिक करके नेक्स्ट सामने एक वर्चुअल ID आ जाएगी, यानी कि आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक वर्चुअल कार्ड नंबर मिलेगा और उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक, इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइवेसी की वजह से आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जब आप इसे लॉक कर लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई बायोमेट्रिक, जैसे आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस एंड फेस और OTP, किसी भी चीज़ के थ्रू आप अपनी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि आप केवल फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस को ही यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो OTP वेरिफिकेशन है वो आपकी ऑन रहेगी, ठीक है। और जब आप अनलॉक कर लेते हैं तो फिंगरप्रिंट, आइरिस, फेस और OTP चारों के चारों आपके यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इस पर टिक करेंगे। आपने अपने आधार कार्ड से जितनी बार भी और किसी भी डेट में ऑथेंटिकेशन दी हो उसकी आप प्रॉपर हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफिकेशन दे रखा है, आप डेट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ऑफलाइन eKYC पे टिक करेंगे। जी आप कोई पेपर वर्क या कोई डिजिटल वर्क कर रहे हैं और आपका वहाँ पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन मांगा जाता है, तो जैसे eKYC वगैरह होती है आपकी डिजिटल या फिर ऑनलाइन होती है, तो यहाँ पे देखिए ऑफलाइन मोड भी दे रखा है। यानी कि ऑफलाइन मोड का मतलब है आप यहाँ पे एक कोड जनरेट करेंगे, उस कोड को आप शेयर करके अपनी eKYC ऑफलाइन के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे आपने अपने आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी पेमेंट करी हो उसका यहाँ पे पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बाद है माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट पे टिक करेंगे। जब भी आप अपने हेड ऑफ फैमिली, चाहे वो आप हों या आपके फादर हों या आपकी मदर हों, उनके थ्रू आप कोई रिक्वेस्ट शेयर करते हैं तो उसका आपको एक SRN नंबर मिलता है, ठीक है। आप उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, प्लीज़ टाइप SRN फेच रिक्वेस्ट टू रेस्पॉन्ड, ठीक है। यानी कि वो SRN नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपने हेड ऑफ फैमिली आधार कार्ड से रिलेटेड कोई आपने रिक्वेस्ट शेयर करी हो तो आप यहाँ पर उसका क्रॉस चेक कर सकते हैं।
इसके बाद है आधार अपडेट हिस्ट्री। चेक योर आधार अपडेट हिस्ट्री। आपने अपने आधार कार्ड में जितनी बार भी करेक्शन करा हो, जितनी बार भी उसे अपडेट करा हो, चाहे वो फोटो हो, आपका नाम हो, आपका जेंडर हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका मोबाइल नंबर हो, कुछ भी एक्सेट्रा, आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का कोई चेंज करा हो या फिर उसे अपडेट करा हो, जितनी बार भी करा हो, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आपने कुछ भी चेंज करा हो, फोटो चेंज करी होगी तो हर बार आपकी फोटो यहाँ पे चेंज होकर आएगी। अगर आपने नेम या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना जेंडर या फिर अपना एड्रेस कुछ भी चेंज कराओ, पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने माई आधार पोर्टल में जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया। साथ ही अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने अपने माई आधार पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है 1 by 1, ठीक है। बाकी अगर आपको अलग से कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।